महबूबनगर जिले के जड़चलरा मंडल में आईआईटी की तामीर के लिए आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। तकरीब में वज़ीर आला के हमरा बीजेपी कायद डी के अरुणा, दीगर रियासती वज़रा, मकामी एमएलएस और आला हुकाम मौजूद थे। इस दौरान सरकारी हुकाम, वज़रा, चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तालिबात से दो ब दो बातचीत भी की। उन्होंने वालिदैन का एहतराम करने और तालीम के ज़रिए तरक्की करने पर जोर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब में कहा कि ज़िला महबूबनगर को 75 साल बाद वज़ीर आला मिला है और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए तालीम और आबपाशी के मनसूबे कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीम ही समाजी तरक्की और गुर्बत के खात्मे का ज़रिया है और यही ज़िले की अव्वलीन तरजीह है। విద్యనే ప్రథమ ప్రాధాన్యత కింద మా ప్రభుత్వం తీసుకొని ముందుకెళ్తుంది. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మై టాప్ ప్రయారిటీ. అందుకే ఈరోజు నాట్ ఓన్లీ IIIT ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, లా కాలేజ్ను కూడా ఈరోజు పాలమూరు యూనివర్సిటీలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవే కాదు, ఈచ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ విత్ 25 acres క్యాంపస్ we are going to spend 200 crores for each educational institute. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచంతో పోటీ పడాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వేదిక మీద ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని, కలెక్టర్ గారిని, ఎస్పీ గారిని చూసాను. ఈరోజు వాళ్ళ నేపథ్యము ఊర్లో ఉన్న భూమి కాదు, వాళ్ళ నేపథ్యం వాళ్ళ చదువు ఉంది కాబట్టే దామోదర్ రాజ నరసింహ గారు వాళ్ళ ఫాదరే మంత్రి. కానీ ఈరోజు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు అని అంటే అతను బాగా చదువుకున్నాడు కాబట్టి, హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో నుంచి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు ఒక మినిస్టర్గా ఏ శాఖ ఇచ్చినా కూడా సమర్థవంతంగా ఎందుకు నిర్వహించగలుగుతున్నాడంటే చదువుకున్నాడు కాబట్టి. రేపటి భవిష్యత్తు కూడా చదువు మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. చదువు లేకపోతే మన భవిష్యత్తు గాఢాంధకారం అవుతుంది. అందుకే ఈ జిల్లాలో ప్రతి सीएम रेवंत रेड्डी के फैसले के तहत चनका कोराटा बैरेज को साबिक वजीर आंजहानी सी रामचंद्र रेड्डी के नाम से मंसूब किया जाने पर इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। आदिलाबाद जिला कांग्रेस की जानिब से ज़िमन में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डीसीसी दफ्तर में वज़ीर आला और दीगर वज़रा की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। डीसीसी सदर डॉक्टर नरेश यादव ने कहा कि रामचंद्र रेड्डी ने आदिलाबाद जिले की तरक्की के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। बीआरएस पार्टी वाले बता रहे कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं करे, खाली बटन दबा के गए। फिर आपको 10 साल में बटन दबाने के लिए कोई रोकेगा? जोगू रमन्ना को रोके या केसीआर को रोके या केटीआर को रोके? क्यों नहीं बटन दबाया आप? अरे 10 साल में क्या करा? पूरा लूटो मार करके पूरा जो सरप्लस बजट था तेलंगाना स्टेट में पूरा खत्म करके आज खोखला करके पूरा अपुल पालू कर दिए। आज ये तेलंगाना राष्ट्र को ये किसका? सिर्फ केसीआर ने किया सो है। आज आदिलाबाद में जो भी डेवलपमेंट किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपने कितने लोगों को घर दिया है? आपने कितने लोगों को प्लाटा दिया है? जिसको जमीन है, घर रहने को नहीं है, कितने लोगों को दिया है? आपने कितने हॉस्पिटल बनाए? आपने कितने यूनिवर्सिटी और कितने कॉलेजेस आदिलाबाद में बनाए? क्या किया है बोल के आप क्वेश्चन करते हैं। खाली पैसे कमाने में और जो घर भरने में रह गए, लेकिन 10 साल में कोई आम आदमी को, गरीबों को कोई अचानक जो तेलंगाना राष्ट्र बनने का जो अपने सब लोगों का उम्मीद भी था, वो सोनिया गांधी ने उम्मीद को ये किया है। वो उम्मीदों को आपने पानी फेर कर पूरा राष्ट्र को सर्वनाश किया है केसीआर ने और केटीआर ने। अरे तुमने क्या किया है? इस आदिलाबाद में कुछ दिखा है? 10 सालों में कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ कुछ भी नहीं दिखा, खाली पैसे कमाने में। बल्दिया में क्या किया आपने? कुछ डेवलपमेंट किया बल्दिया में? अरे आज हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने उनका नेतृत्व में आज पानी देके जो पूरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आज हमारे काश्तकार भाइयों को पानी दिया। आज कल बटन दबाए बोले तो काश्तकार को पानी मिलना बोल के बटन दबाए। तुम्हारे जैसा खाली 10 सालों में टाइम पास। सिकंदराबाद के लिए अलहदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। ज़िमन में निकाली गई अमन रैली पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और रैली में शरीक कई लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। ये रैली नवल प्रकाश की क़यादत में सीताफल मंडी चौराहे से शुरू हुई थी, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन और कारकुनान को बीच रास्ते में ही रोक दिया। रैली में शरीक रुकन असम्बली पद्मा राव गौड़, सनत नगर एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव और दीगर अवामी लीडरों के मुताबिक अवामी हिमायत के साथ तहरीक जारी रहेगी।
सिकंदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के लिए निकाली गई रैली के दौरान पुलिस ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बीआरएस के कई कारकुनों को रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सीनियर बीआरएस रहनुमा टी हरीश राव ने इस इक़दाम को काबिल मज़म्मत करार दिया और कहा कि अमन रैली में रखनाअंदाजी गैर जमहूरी फ़ेल है। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के अवाम की शनाख्त की अलामत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की पहचान को बचाने के लिए वो कोर्ट से रुजू करके अमन रैली की इजाज़त हासिल करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आज जो ट्विन सिटीज करके कहलाए जाते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसकी आइडेंटिटी को आज खत्म करने की एक साजिश यहाँ की तुगलक हुकूमत कर रही है। यहाँ की तुगलक सरकार का ये मानना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिसको हम ट्विन सिटीज कहते हैं, इनको आज तोड़ के अलग एक कॉरपोरेशन बना के सिकंदराबाद की पहचान को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है, आज उसको अपोज करते हुए एक पीस रैली आज निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। इतने में करीब करीब हमारे 6,000 से 8,000 हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हमारे लीडरों को भी हाउस अरेस्ट कर दिया। इसलिए हमने ये तय किया कि क्योंकि ये पीस रैली है, हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते हैं, कोई संघर्ष नहीं चाहते हैं, इस मामले में हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के जरिए पीस रैली के लिए हम परमिशन जरूर हासिल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, जो कोशिश आज हुकूमत कर रही है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद की पहचान खत्म करने की, इस साजिश को हम पूरी तरह से जनता की मदद से हम इसको रोकने में कामयाब होंगे। अगर एक गवर्नमेंट फिर भी अगर तुगलक काम करती है, तुगलक हरकत करती है, तो वादा है सिकंदराबाद की जनता से कि जैसे ही केसीआर साहब फिर आ जाएंगे, फिर सत्ता में, फिर हुकूमत में, वादा है आपसे कि आपकी मनोभावना जो है उसको पूरी तरह से इज्जत देते हुए अगर जरूरत पड़ा तो एक और नई डिस्ट्रिक्ट सिकंदराबाद के नाम पे बनाने की भी हम कोशिश करेंगे। It's very, very unfortunate that, first of all, it is not a BRS party rally. It's a all political, beyond the politics, without any flags or identities of the political parties. This is a common man, peaceful rally organized by Talasani Srinivas Yadav ji. That too to protect the name of Sikandrabad, because Sikandrabad is being forcibly merged, is what we hear in Malkajgiri, and then call it as Malkajgiri Municipal Corporation. So therefore, Sikandrabad, with a history of almost 220 years, shall not be shattered. We wanted to protect the name of the Sikandrabad. We wanted to protect the identity, history, culture and tradition of Sikandrabad. So therefore, we earlier made demands and public appeals to the government that the Sikandrabad name shall not be removed and it should be retained and it should be protected. But he has not listened to. So therefore, in order to demonstrate our public concern, we have, under the leadership of Talasani Srinivas Yadav ji, we have given a program and police given a permission. तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आज जो ट्विन सिटीज करके कहलाए जाते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसकी आइडेंटिटी को आज सिकंदराबाद के नौजवान लीडर तलसानी साईकिरण यादव ने कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां उन्हें तहरीक रोकने पर मजबूर नहीं कर सकती। साईकिरण यादव ने सिकंदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के लिए रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली अमन रैली की क़यादत की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नलगोंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। चिंतल पार्क में यह प्रोग्राम रखा गया था, जहां 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों के आगाज़ के सिलसिले में संग बुनियाद रखा गया। चिंतल रामनगर, मामलागुडम और राजीव पार्क के तरक्याती कामों की शुरुआत की गई। कोमट रेड्डी ने कहा कि ये तरक्याती इक़दाम शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने और आवाम का मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए किए जा रहे हैं।